हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। जो अपना आज का टॉपिक रहेगा हॉर्टिकल्चर की। अपन पिछली क्लास में जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो अपन ने स्टडी की थी। तो आज अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर में, अपन पढ़ेंगे पोमोलॉजी से। पोमोलॉजी पोमोलॉजी की यदि अपन बात करेंगे तो पोमोलॉजी एक हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। ये यदि बात करेंगे तो पोमम प्लस लोगस शब्द से मिलकर बना है। पोमम्स प्लस लोगस शब्द से मिलकर बना है, जिसका मीन है, इसमें ये लैटिन वर्ड है, जिसमें पोमम है वो लैटिन वर्ड है और लोजी है वो ग्रीक वर्ड है। यदि अपन पोमोलॉजी की बात करेंगे तो पोमोलॉजी एक हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है, जिसमें कई प्रकार के प्रोडक्शन है वो तैयार किए जाते हैं। ये एक उद्यान विज्ञान की शाखा है। यदि अपन इसकी बात करेंगे तो ये एक लैटिन वर्ड है, ये उद्यान विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत यदि कई प्रकार के प्रोडक्शन है वो तैयार किए जाते हैं। जैसे कई प्रकार के प्रोडक्शन है वो तैयार किए जाते हैं। प्रोडक्शन की यदि बात करेंगे तो इसमें फल हो गए। जो पोमोलॉजी है, इसमें फल से संबंधित जितनी भी क्रिया है वो की जाती है, फलों की खेती है वो की जाती है। फल की खेती है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स इन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड है, जिसमें फलों की खेती है वो की जाती है। यदि अपन बात करेंगे, पोमोलॉजी मोस्टली है वो तीन प्रकार की होती है। पोमोलॉजी है वो मोस्टली तीन प्रकार की होती है। एक है फंडामेंटल ऑफ पोमोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ पोमोलॉजी। दूसरी है कॉमर्शियल ऑफ पोमोलॉजी। सेकेंड इसका जो पार्ट है पोमोलॉजी का, कॉमर्शियल ऑफ पोमोलॉजी। कॉमर्शियल ऑफ पोमोलॉजी, कॉमर्शियल ऑफ पोमोलॉजी। और इसका जो तीसरा पार्ट है सिस्टमेटिक ऑफ पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक ऑफ पोमोलॉजी, सिस्टमेटिक ऑफ पोमोलॉजी। कॉमर्स फंडामेंटल पोमोलॉजी है, तो ये ब्रांच है मोस्टली बीएससी एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सेमेस्टर होता है, मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर चलता है पोमोलॉजी। और जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो सामान्य जानकारी है वो चलती है। जिसमें कॉमर्शियल की बात करेंगे, इसमें कई प्रकार के जो व्यावसायिक विद्या द्वारा वो है, और पोमोलॉजी में अपनी स्टडी करेंगे। तो इसमें यदि बात करेंगे सिस्टमेटिक में, तो इसमें इनके कई प्रकार का क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, उनके बारे में हम सिस्टमेटिक पोमोलॉजी में वो पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि बात करेंगे तो जो ये सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है, इनके फादर की अपन यदि बात करेंगे तो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जो फादर है वो डी कैंडोल है। डी कैंडोल जो इनके फादर है वो कहा जाता है, डी कैंडोलो को सिस्टमेटिक ऑफ पोमोलॉजी। जो फादर है वो डी कैंडोल है, पिता, फादर। जो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर है वो डी कैंडोल है। और अपन यदि इसमें रिवोल्यूशन की बात करेंगे, जो पोमोलॉजी से संबंधित रिवोल्यूशन यानी क्रांति है, तो अपन इसकी बात करेंगे। जैसे एक तो है पहली बंगवा या सिंदूरी क्रांति, यानी बंगवा या सिंदूरी क्रांति की बात करेंगे तो पहली है अपनी सेफ्रॉन रिवोल्यूशन। सेफ्रॉन रिवोल्यूशन, ये जो संबंध है इसका सोलर एनर्जी से, सोलर सोलर एनर्जी से इसका संबंधित है। हर बार यदि अपन क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन आ गया सोलर रिवोल्यूशन रिलेटेड टू, यानी सोलर जो क्रांति है, सोलर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो ये है सोलर एनर्जी से संबंधित है, सेफ्रॉन रिवोल्यूशन, सॉरी, सेफ्रॉन रिवोल्यूशन का संबंध है, तो इसका आंसर होगा सोलर एनर्जी। सेकेंड रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो सेकेंड है अपना गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन गोल्डन रिवोल्यूशन, तो सेकेंड है अपनी गोल्डन रिवोल्यूशन की अपन बात करेंगे
तो इसका ये जो उत्पादन, ये जो संबंधित है इसका फ्रूट उत्पादन से, इसका जो संबंध है फ्रूट प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है इसका। अपन यदि बात करेंगे तो फल उत्पादन है, यदि क्वेश्चन आ गया फल उत्पादन से संबंधित क्रांति है, कई ऑप्शन में कई अलग अलग प्रकार की क्रांति है वो दे सकते हैं। तो इसमें जब ये बात करेंगे तो गोल्डन रेगुलेशन है जिसका संबंधित, जिसका संबंध है फ्रूट प्रोडक्शन से, और जो सेफ्रॉन रेगुलेशन है जिसका संबंध है सोलर एनर्जी से। तो अपन यदि बात करेंगे पोमोलॉजी की, पोमोलॉजी जो जो इसमें यदि बात करेंगे तो मोस्टली है वो फलों की खेती है वो की जाती है। इसमें बात करेंगे तो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, एंड बात करेंगे अपन इनके जो टाइप्स है अलग अलग। पोमोलॉजी एक कॉमर्शियल पोमोलॉजी, पहले यदि बात करेंगे तो फंडामेंटल ऑफ पोमोलॉजी, सेकंड हो गया कॉमर्शियल पोमोलॉजी, नंबर ऑफ 3 हो गया सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। और इसका यदि रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो दो प्रकार की रिवोल्यूशन है जो पोमोलॉजी से संबंधित है। और इसमें यदि बात करेंगे तो पहले ये सेफ्रॉन रिवोल्यूशन, सेफ्रॉन जो रिवोल्यूशन है वो सदर एनर्जी से संबंधित है, और सेकंड है गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन है वो फ्रूट प्रोडक्शन से संबंध है इसका। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट यदि बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर जो पोमोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, नेक्स्ट बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कई प्रकार के इंपॉर्टेंस है। तो अपन अब इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे क्या है इसका महत्व है। यदि हम बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर या पोमोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर या फिर कहे तो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। तो अपन यदि इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर के कई अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंस है, कई अलग अलग प्रकार के जो फायदे है वो होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे तो इनकम जनरेशन, इनकम, इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन की यदि अपन बात करेंगे तो जब किसान है वो उद्यान विज्ञान की खेती करता है, यानी कई प्रकार के फल सब्जियां हैं, मान लो अपन पोमोलॉजी पढ़ते हैं, तो जब किसान फलों की जो खेती कर रहा है तो वो अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, अलग अलग प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। तो सबको यदि वो खेती करता है इसमें किसान को जब एक नजदीकी यानी कम समय में जब छोटा सा उत्पादन लेके जब निर्यात करता है तो किसान को जिसमें है वो एक इनकम में आय है वो सहायता होती है, जिसे एक आर्थिक स्थिति है वो सुधार होती है। तो इनकम जनरेशन का मतलब है एक कम समय में प्रोडक्शन उत्पादन करके उसको एक नजदीकी या मार्केट मंडी हुई उसमें निर्यात करना, एक आर्थिक स्थिति में वो सुधार होता है, जिसे इनकम जनरेशन है वो कहते हैं। नेक्स्ट यदि बात करेंगे अपन तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकी कई कई अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपन यदि बात करेंगे तो कई जब किसान है वो एक सर्जन आहार के रूप में जब उत्पादन लेकर एक निर्यात करता है तो जिससे भी ये भी सेम ये इनकम के इनकम में वो इनकम में जनरेशन हो जाता है, और उसके बाद इम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के बाद है वो किसान की आर्थिक स्थिति में है वो सुधार होता है। और सेकेंड बात, आवश्यकता अनुसार किसान को है वो फ्रूट प्रोडक्शन होता है, जिसमें बेचने से पहले यदि जब किसान ने अपने खुद के खेत में पॉली हाउस बना रखा है तो जिसमें यदि अपन बात करेंगे तो उत्पादन बेचने से पहले जब घरों में काम में ले रहा है तो निर्यात में भी काम आता है, आवश्यकता अनुसार घर में खाने के काम में भी
हेलो फ्रेंड्स। हेलो। तो आज अपन बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। किसी कारणवश जो माइक है वो बंद हो गया। हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो। तो अब इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं। पहला हो गया इनकम जनरेशन, सेकंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ थ्री हो गया इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, रिलायंस वैल्यू। जो धार्मिक स्थलों पर इनकी कई प्रकार की जो इनका यूजेज रहता है, तो धार्मिक स्थलों पर इनकी भी बहुत ही सारी मतलब एक महत्व वैल्यू रहती है। फ्लोर्स हो गए, फूल हो गए इनकी। तो नंबर ऑफ फाइव इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है जिसमें यदि अपन बात करेंगे तो यदि किसान जब एक हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान की जब खेती करता है जिसमें कई प्रकार के फल प्रोडक्शन लेता है, तो जिसमें कई प्रकार के घटकों की है वो पूर्ति रहती है, आवश्यकता अनुसार उनका भी वो उपयोग है वो करता है। तो यदि अपन इसमें बात करेंगे कई प्रकार के जो घटक हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन, फैट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई प्रकार के जो न्यूट्रिशनल है, और इसमें पोषक तत्वों की भी मात्रा है वो रहती है। तो अपन यदि बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, इनके कई प्रकार के जो इम्पोर्टेंस है, तो सर यदि बात करेंगे, पहला हो गया अपना इम्पोर्टेंट इनकम जनरेशन। यदि इनकी खेती करेंगे तो इनकम इनकम में भी जनरेशन है वो कम समय में कर सकते हैं, तो इसमें आर्थिक स्थिति का सुधार होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो इनकी खाने के बाद में यदि जब अपने घरों में जितनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता पूरी होने के बाद जब भी अपन फ्रूट्स का प्रोडक्शन है वो निर्यात कर सकते हैं। दोनों दोनों प्रकार से वहाँ पे हो रहा है। यदि नंबर बात करेंगे इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, तो इसका जो इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है, यानी जब किसान इनका उत्पादन करके इंडस्ट्रियल स्थान पर भी इसका निर्यात है वो आराम से कर सकता है। और यदि बात करेंगे तो इनका देश विदेश तक भी निर्यात है वो करता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट है वो रिलायंस वैल्यू, जिसकी धार्मिक स्थलों पर कई प्रकार की वैल्यू है वो रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस, इनकी कई प्रकार का महत्व है जो जिसमें पोषक तत्व कई प्रकार के घटक की पूर्ण रूप से उपलब्धता रहती है। एक जिसमें प्योर मैन्योर फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से न्यूट्रिशनल लेवल पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट रह गया अपन न्यूट्रिशनल पढ़ेंगे जिसमें कौन कौन से जो विटामिन वगैरह कौन कौन से पोषक तत्व है उपलब्ध है वो रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन कौन से जो न्यूट्रिशनल है। जैसे न्यूट्रिशनल हो गया सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल है, जैसे पहले हो गया इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल। तो इसमें यदि पहले बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सेकंड हो गया विटामिन। सेकंड जो घटक हो गया विटामिन। नंबर ऑफ थ्री हो गया फैट। नंबर ऑफ फोर हो गया फाइबर हो गया एंटीबायोटिक। कार्बोहाइड्रेट, सेकंड विटामिन, थर्ड फैट, फोर्थ हो गया मिनरल, मिनरल्स। नंबर फाइव हो गया फाइबर जैसे, और नंबर ऑफ सिक्स हो गया एंटीऑक्सीडेंट।
एंटीऑक्सीडेंट। इसमें कई प्रकार के जो घटक है वो पाए जाते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल है, जो आवश्यकता, जो पोषक तत्व है। जैसे घटक की बात करें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जैसे विटामिन, फैट, फाइबर, मिनरल्स हो गए, और एंटीऑक्सीडेंट भी हो गया, इसमें है वो पाए जाते हैं। इसमें यदि अपन बात करेंगे इसकी जो मात्रा रहती है पर डे के हिसाब से, इनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है जैसे बात करते हैं अपन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट रहती है इसकी पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे यदि फल की बात करेंगे तो फ्रूट्स की पर डे के हिसाब से 120 ग्राम की रिक्वायरमेंट बॉडी में रहती है, 120 ग्राम पर डे फ्रूट, फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी में 120 ग्राम, 120 ग्राम पर डे हो गया, और फ्रूट्स हो गया। और यदि अपन वेज की बात करेंगे तो 300 ग्राम वेज की रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी में पर डे, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। इसमें यदि अपन बात करेंगे तो इसमें जो ये जितने भी घटक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गई, और मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, इनकी यदि अपन बात करेंगे तो बॉडी में पर डे के हिसाब से रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे 120 ग्राम फ्रूट्स हो गए, 300 ग्राम है वो वेजिटेबल हो गई। तो अपन यदि अपन इनकी बात करेंगे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके जो पर कैपिटल है वो होती है। ये जो मात्रा है वो न्यू दिल्ली द्वारा दी गई है, ICMR इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली, ICMR इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली के द्वारा पर डे के हिसाब से फल एवं सब्जियों की जो शरीर में रिक्वायरमेंट रहती है, जरूरत रहती है, 120 ग्राम फ्रूट्स हो गए और 300 ग्राम हो गए वेजिटेबल्स। नेक्स्ट यदि बात करेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की यदि बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए क्या है, मोस्टली यदि बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान है वो करता है। यदि ऊर्जा की स्रोत की बात करेंगे, शरीर को एक्टिव रखना, बॉडी में जितनी भी ऊर्जा है वो ये कार्बोहाइड्रेट जो घटक है इसके द्वारा ही वो पूर्ति होती है। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, इसके हम यदि बात करेंगे, सबसे पहले तो अपना न्यूट्रिशनल ये जो है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट।